बहुत समय पहले की बात है, जब भारत के हर क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं प्रचलित थीं। उसी समय बिहार की धरती पर एक प्राचीन कथा से छठ महापर्व का जन्म हुआ, जो सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना से जुड़ी है। इस महापर्व की उत्पत्ति और इसके पीछे छिपे गहरे धार्मिक, क्यों सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को जानने के लिए हमें कुछ पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक संदर्भों में जाना होगा। कहते हैं कि प्राचीन काल में एक महान राजा प्रियव्रत थे। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी को कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे बेहद दुखी रहते थे। उन्होंने ऋषियों और विद्वानों से सलाह लेकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ के बाद ऋषियों ने रानी को प्रसाद के रूप में पायस खीर दिया, जिसे ग्रहण करने के बाद रानी गर्भवती हुई। जब रानी ने संतान को जन्म दिया तो वह एक मृत शिशु था। इस घटना से राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी का दुख और भी बढ़ गया। राजा और रानी के इस असहनीय दुख को देखकर वे आत्महत्या करने का विचार करने लगे। तभी उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जो स्वयं छठी मैया थीं। उन्होंने राजा और रानी को समझाया और उन्हें बताया कि अगर वे सच्चे मन से उनकी उपासना करेंगे और व्रत करेंगे तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होगा। छठी मैया ने कहा, मैं प्रकृति और सृष्टि की शक्ति हूँ। मैं वही देवी हूँ जो हर जीव की रक्षा करती हूँ और उनके जीवन को पोषित करती हूँ। यदि तुम मेरी आराधना करोगे और नियम पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा जीवन सुखी होगा। राजा और रानी ने देवी छठी मैया की आज्ञा का पालन करते हुए व्रत किया और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। कुछ समय बाद उनके घर में एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस घटना के बाद राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने पूरे राज्य में छठी मैया और सूर्यदेव की महिमा का प्रचार किया और सूर्यदेव की पूजा का विधान शुरू किया। इस कथा के बाद से ही छठ का महापर्व बिहार और आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाने लगा। छठ पूजा सूर्य उपासना का एक विशेष पर्व है, जो मूल रूप से प्रकृति, सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। इस पूजा में व्रतधारी, जिन्हें परवैतिन कहा जाता है, 4 दिन के कठोर व्रत का पालन करते हैं, जिसमें शुद्धता, भक्ति और तपस्या का विशेष महत्व होता है। छठ पूजा का वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व। छठ पर्व केवल धार्मिक मान्यताओं से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे वैज्ञानिक और सांस्कृतिक तत्व भी जुड़े हुए हैं। सूर्यदेव की उपासना का वैज्ञानिक आधार यह है कि सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य की किरणों से जीवन चक्र चलता है और स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य की किरणें अत्यंत लाभकारी मानी जाती हैं। मान्यता है कि छठ के दौरान जब व्रतधारी उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तब सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें शरीर पर पड़ती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। यह भी माना जाता है कि इस दौरान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए छठ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने का पर्व भी है। छठ पर्व के 4 दिन। पहला दिन नहाए। छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन व्रतधारी शुद्धता और पवित्रता का पालन करते हुए गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। नहाए खाए का मुख्य उद्देश्य शरीर और आत्मा को शुद्ध करना होता है। दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन व्रतधारी दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को भगवान को प्रसाद अर्पित करके उपवास तोड़ते हैं। इस दिन व्रतधारी गुड़ से बनी खीर और रोटी का भोजन करते हैं और खरना के बाद व्रतधारी अगले 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ। तीसरे दिन व्रतधारी संध्या के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दौरान व्रतधारी अपने परिवार और समाज के अन्य सदस्यों के साथ नदी या तालाब किनारे जाकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह छठ पूजा का मुख्य दिन होता है, जब पूरे विधि विधान से सूर्यदेव की उपासना की जाती है। चौथा दिन उषा। चौथे दिन व्रतधारी उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उषा अर्घ्य के बाद व्रतधारी अपना व्रत समाप्त करते हैं और प्रसाद बांटते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान सूर्य को धन्यवाद देना और उनके आशीर्वाद की कामना करना होता है। पौराणिक संदर्भों के अलावा एक और कथा, एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडवों पर बहुत कष्ट आया और उनका राज्य छिन गया, तब द्रौपदी ने सूर्यदेव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य
वापस दिलाने में सहायता की। छठ पूजा की इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सूर्यदेव की कृपा से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है और जीवन में सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार छठ पूजा की परंपरा बिहार में पांडवों के समय से भी जुड़ी हुई मानी जाती है और इसे एक महान सांस्कृतिक पर्व के रूप में देखा जाता है। छठ पर्व की विशेषताएं। पर्यावरण संरक्षण। छठ पूजा के दौरान प्रकृति और जल स्रोतों के प्रति सम्मान दिखाया जाता है। लोग नदियों और तालाबों की साफ सफाई करते हैं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। ये त्योहार पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का भी प्रतीक है। सामाजिक समरसता। छठ पूजा के दौरान समाज के सभी वर्गों के लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। जाति धर्म वर्ग से परे सभी लोग इस पर्व में भाग लेते हैं, जिससे सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश मिलता है। सादगी और शुद्धता। छठ पूजा सादगी और शुद्धता का पर्व है। इस पूजा में किसी प्रकार की आडंबर या तामझाम नहीं होता। लोग शुद्ध और सादे वस्त्र पहनते हैं, शुद्धता का पालन करते हैं और बहुत ही सरल तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह छठ पूजा बिहार का एक ऐसा पर्व है जो प्रकृति, धर्म और सामाजिक सद्भाव का संगम है। इसमें न केवल धार्मिक आस्था है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह पर्व महत्वपूर्ण है। इसलिए छठ बिहार की संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन चुका है।